10 साल हम रामपाल जी महाराज के यहाँ रहे, 12 साल रामपाल जी के पास रहे। अब उसके बाद आपके शरण में आए, इतना घृणा करता है मेरे जो साथी पहले का था उनसे। अच्छा, क्या बताऊं, घृणा करता है, नफरत हो गई बेटा। बात नहीं करते हैं। कमाल हो गया। तो हो गया वो भैया, हम पहले किसी और गुरु को छोड़ के आए, तुम्हारे पास आए, तब तुमने घृणा क्यों नहीं करी कि अपने गुरु को छोड़ के आगे बढ़ रहा है? इतना अब तुम्हारे गुरु को छोड़ के आगे बढ़ रहा है तो ज्ञान की वजह से इतना जेलस होता है कि क्या बताऊं। यही भाव हमारे साथ भी होगा, हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन होने, लेकिन यहाँ कोई कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोक लाज को तो बिल्कुल त्याग दो ना, उसका कोई परेशानी नहीं है। उनको कहो ठीक है भैया, तुम्हें लगता है हम गलत हैं तो आओ हमें गलत साबित कर दो, करो गलत, हम फिर तुम्हारे साथ हो लेंगे। साबित तो करो, और तुम साबित कर ना पाओ और तुम नफरत करने लग जाओ, फिर तुम कबीरपंथी हो ही नहीं। भगवतमती बोले क्या, या आप जो है जोत आरती नहीं करते, मैं हम बोले कि आप कैसे बात करते, हम अपना तरफ से वाणी नहीं बनाए, ये गुरुजी के कबीर साहब के वाणी है, जो उनकी वाणी से आप नफरत क्यों करने लगे? हम हाथ जोड़ते हैं, आपसे बात नहीं करेंगे। ये हम पाथर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजू पहाड़, पत्थर हटा के फोटो पुजवा दी तुमने। एक ही बात है। जोत नहीं जला रामपाल जी महाराज काल की पूजा ही करवाते हैं, पत्थर नहीं पूजो। अरे माला फिरवाते, कबीर साहब कहते माला कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसों दिशी फिरे ये तो सिमरन नाही। एक भगत जी बोलते हैं, आप मुझे मत भरमाइए, आप जाइए। हम कहे भगत जी आप मेरे से पढ़े लिखे बहुत गए उसमें, एक हम ही मूर्ख उसमें गए, समझे? हम गीता नहीं जानते, परंतु एक से एक पढ़े लिखे गए हैं, जान बूझ के गए हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको क्या जान प्यारी नहीं है? उनको क्या काल से डर नहीं लगता क्या? नहीं, सबको प्यार है अपनी जान से, सब चाहते हैं हमें मुक्ति मिले, लेकिन तुम्हारी वाली मुक्ति नहीं चाहिए जो तुम दे के बैठे हो। काल आएगा और हम ओम सोहम जपेंगे और काल भाग जाएगा। एक कुत्ते को भगा के दिखाओ जरा, कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ता, जपो तुम्हारे पास कौन सा नाम है जो काल भगवान भाग सकता है, उस मंत्र से कुत्ता क्यों नहीं भाग सकता? हमारा तो एक भगत है, वो राजस्थान में है, वो कहता है जैसे उसको देखते ना वो रास्ता काट जाते हैं तो वो फोन करता है, भगत जी रास्ता क्यों काट रहे, कोई ऐसा मंत्र मार दो कि मैं ही भाग जाऊं। जब तुम एक काल दूत को नहीं भगा सकते इस मंत्र से, अगर मैं काल दूत हूं तो तुम काल को कैसे भगाओगे ये बताओ? जब काल दूत नहीं भगा पा रहे तो काल कैसे भगाओगे? वहीं पे मुंह लटक जाता है बेचारों का। साहिब ने इसीलिए बोला तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कबीर साहब ने कागा को हंस बनाना है, ये है भक्ति। कागा को नाम नहीं जपवाने कि नाम जप के कागा हंस हो जाएगा, स्वरूप बदलना पड़ेगा कागा को, काले से सफेद हो जाएगा वो। कागा कब तक है? जब तक हम अपने आप को, और जब हम अपने आप को आत्मदेव जान लेंगे वही हंसा हो जाएगा। साहब जी आपने कहा है आत्मज्ञान के लिए उसमें गीता में, गीता का जो सार है, यदि वो सार पकड़ लिया तो सब खत्म, दृष्टा भाव खत्म। कबीर साहब ने बिल्कुल दृष्टा भाव को गलत बोला है। जब हम आत्मा है जिसे काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कुछ खून नहीं सकता, कुछ कर अखंड है बिल्कुल, तो जब तक ये ज्ञान की बात समझने की बात है, ये जब तक समझोगे नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। समझ की बात है, सभी समझ। सारी दुनिया में सब दृष्टा भाव को, सारे ये मूजी है, अंग्रेजों का गुरु है, महर्षि रमन को फॉलो करता है। सारे अंग्रेज, इसने पता नहीं लाखों अंग्रेजों को दृष्टा भाव में डाल रखा है इसने, उसी को पूर्ण गुरु मान बैठे हैं ये लोग। दृष्टा भाव तो अज्ञानता है भाई, जब दृश्य होगा तभी तो दृष्टा होगा। बिना दृश्य के दृष्टा बना के दिखा दो तुम, और जब तक तुम दृश्य में हो तुम माया में हो। माया से परे कब होगे? जब दृष्टा भाव से भी परे हो जाओगे, जब अपने में रमण करोगे। हे अर्जुन, जो खुद में रमण करता है, बताओ दृश्य कहां गया? जो खुद ही आत्मा है, जो खुद में रमण करता है, जो आत्मा में संतुष्ट है, हे अर्जुन, उसके लिए कोई कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। बताओ दृष्टा भाव कहां गया? आप खुद में रमण करो तो सही, दृश्य भी खत्म हो जाते। लोग कहते हैं दृश्य कैसे खत्म कर दोगे आप? दृश्य तो सदा के लिए है। जैसे आपने, अगर दृश्य सदा के लिए है तो जन्म मरण भी सदा के लिए है, भूल जाओ। ये सारा विवेक का ही काम है जी, ये केवल विवेक का काम है। जब तक विवेक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो यही समझा रहा हूं मैं कि कोई गुरु बड़ा छोटा नहीं है, सब परमात्मा ने
अपॉइंट कर रखे हैं, तू पहली वाली को पढ़ाएगा, तू दूसरी को पढ़ाएगा, तू पांचवी को पढ़ाएगा। लेकिन जो पीएचडी का गुरु है वो अलग ही है, वो शब्द गुरु है जो सबको पढ़ाएगा, जिसके बिना बात ही नहीं बनेगी किसी की। तो वो सुनाई देता है। हाँ। तो ये सोहम का भजन यानी कि श्वासोश्वास की श्वास की कर सुमरन कर पाको जा परम तत्व दान कर सोहम का श्वास वो पवन में बांधो सुर सुमेर वो जो सदगुरु की साक्षी शब्द है उसका थोड़ा आप जैसे संतों की कृपा से थोड़ा अनुभूति भी है। तो आप जो नाद के बारे में बता रहे हैं, तो तत्व का नाद है, तो वो आत्मा जिसको कहते हैं, जो परम रूह है अपनी, तो उसको पाने के लिए कैसे ध्यान किया जाए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो साखी क्या कह रही है कि श्वासा कीकर सिमरनी। सिमरनी क्या होती है? हाथ में एक माला होती है पकड़ने की, उसको कहते हैं सिमरनी, जिससे आप काउंट करते हो। आजकल तो काउंटर आ गया है, माला खत्म काउंटर आ गया, बस बटन दबाते रहो, काउंट 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 काउंट। यानी तुम एहसान कर रहे हो कि मैंने इतने नाम जप लिए तेरे, उसको छुड़वा दिया साहेब ने कि इसको छोड़, कि तूने 108 माला कर ली, बहुत बड़ा काम कर लिया तूने, छोड़ इसको। श्वासा की कर सिमरनी, अब श्वासों को काउंटर बना ले, यानी दिन रात सांस चलेगी तो दिन रात सिमरन करेगा। लेकिन लोगों ने इसके भाव को नहीं समझा, शब्दों को तो पकड़ लिया, श्वासा की सिमरनी बना ली, लेकिन भाव को नहीं पकड़ पाए। भाव ये था 24 आवर सिमरन कर, यानी जब तक सांस चल रही है करता रहे। लेकिन हमने उसको भी सीमित कर दिया। कितनी सांस चल रही है हमारी एक दिन में? 21,600। अब वहां 108 की लिमिट थी, यहां पर 21,600 की लिमिट कर दी। लिमिट तो तब भी रही, लिमिट तो तब भी रही। क्या तुम 21,600 से ऊपर कर पाओगे? अगर तुम नॉर्मल सांस लो तो अपनी सांसों से ज्यादा बार कर पाओगे? इसका मतलब लिमिटेड भक्ति हो गई आपकी। ये केवल सिमरनी थी। आप सिमरनी के बिना भी तो नाम जप सकते हो, राम 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 राम। 108 हो गया, अरे छोड़ो इसको, बिना सिमरनी के भी तो कर सकते हो, राम 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 राम। कितना ही कर लो, और स्पीड बढ़ा लो, राम 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 राम, जितना मर्जी कर लो। भाव ये था कि श्वासा का की कर सिमरनी, यानी 24 आवर्स, 8 पहर की भक्ति कर। और भक्ति करनी क्या है? नाम थोड़ी नहीं जपना है। क्या करना है? 8 पहर सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। किसमें स्थिर करना है? जो अचल है उसमें स्थिर करना है, जो खुद ही चल रही है, आ रही है जा रही है। सांसा आ रही है जा रही है ना। और साहिब क्या कह रहे हैं? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज बीव हमारा। तो जो कह रहा है आवे ना जावे, तुम उसी का नाम उसमें सिमर रहे हो जो आवे और जावे, फिर कैसे बात बनेगी? श्वासा की कर सिमरनी कर, अजपा का जाप। अजपा यानी जिसको तुम जप ही नहीं सकते, जो जपने का विषय ही नहीं है, उसका जाप यानी उसका तरीका ढूंढ, गुरु से पता कर। श्वासा की कर सिमरनी कर, अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। ये है असली चीज। अगर जाप तक की तुम्हारी भक्ति सीमित है तो परम तत्व कहां से आ गया ध्यान धरने के लिए? मैं जप रहा हूं सोहंग सोहंग सोहंग, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन बात वहां खत्म नहीं है, दोहा आगे कुछ बोल रहा है। परम तत्व, परम तत्व क्या है? परम तत्व हे अर्जुन, इस दुनिया में एक ही परम तत्व है, और वो है आत्मदेव। उस परम तत्व को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इस श्वासा को तो कोई भी रोक सकता है। अभी आपकी नाक पकड़ ले, खत्म कहानी आपकी श्वासा की। आपको पानी में बैठा दे, करके दिखाओ जरा जाप अपना। पानी में बैठते ही तुम्हारी भक्ति वक्ति जीरो, खत्म हो गया तुम्हारे नाम वाम। लेके दिखाओ जरा, सोहम करके दिखाओ एक बार भी। लेकिन जो सुरता के द्वारा परम तत्व का ध्यान किया जाता है वो तुम पानी में भी कर सकते हो। तुम्हें 1 मिनट के लिए पानी में बैठा भी दिया ना, तब भी तुम्हारा ध्यान उस परम तत्व के साथ जुड़ा रहेगा। जब तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा, सूरत से शब्द की साधना कराने वाला, प्राणों से साधना कराने वाला नहीं चाहिए। वो प्राण योगी है, वो प्राण योगी है। और जो सूरत से साधना कराए वो सहज योगी है।
संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है।